पल पल बदलती देश दुनिया की हर खबर देखिए जागो दिल्ली जागो न्यूज चैनल पर। आप देख रहे हैं जागो दिल्ली जागो न्यूज। मेरा नाम है वैशाली। 25 तारीख को वोटिंग डे है, तो जनता की राय हमने आपको दिखाई है। अब आज जो मेरे साथ मौजूद है वो है आकाश सिंह जी। आकाश सिंह जी के बारे में मैं आपको थोड़ा बता देती हूँ। आकाश सिंह जी वाइस प्रेसिडेंट भाजपा से हैं, जनरेशन है। तो जैसे जैसे ये भाजपा में कार्य कर रहे हैं, इनसे जानेंगे कि आखिर जनता के दिल में क्या है। इनसे इसलिए जानेंगे जनता के दिल में क्या है, क्योंकि जनता के बीच में रह के सेवा करते हैं, जनता की राय जानते हैं, जनता के बीच में रह के उनके कार्य के बारे में जानते हैं और उनका कार्य कराने की कोशिश करते हैं जहाँ पे भी जनता को समस्या होती है। तो इनसे आज बात करें। वंदे मातरम साथियों, वंदे मातरम। क्षेत्र की सभी आदरणीय जनता को, मेरे बुजुर्गों को मेरा प्रणाम। मैं आपका आकाश सिंह, भारतीय जनता पार्टी का एक सामान्य से कार्यकर्ता। पार्टी ने मुझे जिम्मेदारी दी, युवा मोर्चा भारी दिल्ली उपाध्यक्ष के नाते मैं कार्य कर रहा हूँ और संगठन के प्रति लगा रहता हूँ और क्षेत्र में धार्मिक सामाजिक कार्यों में नित्य प्रतिदिन बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता हूँ। पूरे भारतवर्ष में लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं। लोकतंत्र का महापर्व दिल्ली में 25 मई को चुनाव है। देश हित की, समाज हित की बात अगर कोई पार्टी करती है तो केवल भारतीय जनता पार्टी करती है। हमारे आदरणीय योगेंद्र चांदोलिया जी बहुत ही कर्मठ, जुझारू, शिक्षित, जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दी है और इस वार्ड नंबर 34 की जनता का पूरा मन और सर्व समाज उनके साथ लग के 25 तारीख को योगेंद्र चांदोलिया जी को भारी बहुमत से यहाँ से विजय बनाएगी और आदरणीय चांदोलिया जी को लोकसभा में भेजेंगे। जी, जनता के बीच में जाते हैं तो जनता कहती है भाजपा ने तो महंगाई ज्यादा कर दी है, उसमें आपकी क्या राय है? जनता का ये कहना नहीं है कि भाजपा के राज में महंगाई है। जनता तो ये कहती है कि भाजपा के राज में चोरी बंद हो गई है। 60 साल जिन चोरों ने चोरी की थी वो चोरी बंद हो चुकी है। भाजपा तो सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, इस संकल्प के साथ काम कर रही है और सबको साथ लेके काम कर रही है। ना खाएंगे ना खाने देंगे और ऐसे ही देश, इस समाज के लिए भारतीय जनता पार्टी नित्य प्रतिदिन लगी रहेगी, क्योंकि जब जब धर्म पे आहत होता है किसी भी धर्म के साथ, इसका एक उदाहरण है साबाद डेयरी, जहां पे एक मेरी छोटी बहन के साथ कुछ दरिंदों ने ऐसी घटना करी, तो उस पक्ष में केवल भारतीय जनता पार्टी खड़ी थी और कोई पार्टी नहीं खड़ी, क्योंकि जितनी भी विपक्षी पार्टी है ये केवल गठबंधन ही ठगबंधन है। ये अपने स्वार्थ के लिए आगे आती है और भारतीय जनता पार्टी समाज हित की बात करती है, राष्ट्र हित की बात करती है और जनता फैसला करेगी 4 जून को पूरे भारतवर्ष में परचम लहराएगा भारतीय जनता पार्टी का। मोदी जी के राज में तीसरी बार सरकार बनने जा रही है, अब की बार 400 पार, फिर एक बार मोदी सरकार। लेकिन अगर अदर पार्टीज की बात करी जाए तो वो ये कह रही है कि 100 बार तो होने वाला ही नहीं है। वो कह रहे हैं कि 400 पार होने वाला नहीं है। मैं तो कहता हूँ ना, 4 जून का वेट करें, आपको पता लग जाएगा। आप तो बता दीजिए कम से कम कि आप कितनी लेने वाली हो। आप तो ये भी नहीं डिक्लेयर कर पा रहे कि कौन सी सीट से चुनाव लड़ना है। वाराणसी से कोई चुनाव नहीं लड़ने पा रहा। राहुल गांधी जी अपनी सीट फाइनल नहीं कर पा रहे, नॉमिनेशन फाइनल नहीं कर पा रहे। असमंजस में है कि कहां से चुनाव लड़ना है, कहां से चुनाव नहीं लड़ना। भारतीय जनता पार्टी ने तो हर एक सीट पे एक जमीनी कार्यकर्ता को टिकट दी है। उसका जनादेश, उसका रिजल्ट 4 जून बताएगा, जब पूरे भारत में भारतीय जनता पार्टी की पुनः सरकार बनेगी। योगेश चांदोलिया जी के लिए 2 शब्दों में बहुत ही प्रसिद्ध राजस्थानी भजन कहना चाहता हूँ। जी जी बिल्कुल। कि फेर आसी रे मोदी, फेर आसी, वो तो 400 सीटारे पार मोदी, फेर आसी। नरेंद्र जी रा योगेंद्र जी फेर आसी, क्या बात है। नरेंद्र जी रा योगेंद्र जी फेर आसी और करसी नांगलो रो वेड़ो पार योगेंद्र जी फेर आसी। फेर आसी रे मोदी फेर आसी, करसी नांगलो रो बेड़ो पार योगेंद्र जी फेर आसी और करसी उत्तर पश्चिम लोकसभा रो बेड़ो पार योगेंद्र जी फेर आसी। इस तारीख को दिल्ली में चुनाव है। हमारे उत्तर पूर्व पश्चिमी सीट से बड़े ही कर्मठ जुझारू आदरणीय योगेंद्र चांदोलिया जी को भारतीय जनता पार्टी ने
प्रत्याशी बनाया है। मैं देश की दिल्ली की जनता से आग्रह करना चाहता हूँ कि सातों सीटें हम बहुत ही अच्छे मतों से जीतेंगे। 25 मई को जो चुनाव है, हर वार्ड में सभी व्यवस्था की गई है। जो हमारे बुजुर्ग है, माता है, दादी माँ है, दादाजी है, देवतुल्य जनता है, उनके लिए व्यवस्था की गई है कि गर्मी है, उनकी व्यवस्था पोलिंग बूथ पर कैसे हो, ई रिक्शा के माध्यम से, गाड़ी के माध्यम से, कार्यकर्ता कैसे लेके जाएंगे, वो सारी व्यवस्था की गई है। और हमने जनता से सबसे पहले यही आग्रह किया है कि सबसे पहले सुबह 7 बजे का समय है मत करने का, तो हम सुबह जल्दी उठ के सबसे पहले मतदान, फिर जलपान। तो हम सभी कार्यकर्ता ज़्यादा से ज़्यादा संख्या पहुंच के पहले मतदान करेंगे, फिर जलपान करेंगे। और गर्मी तो कितनी भी हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को वोट देना और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट करना है, तो कार्यकर्ता घर से निकलेगा। ये लोकतंत्र का महापर्व है, ये किसी भी कीमत पे छूटना नहीं चाहिए। मैं हमारे युवा साथियों से भी कहना चाहता हूं, क्या है, इस लोकतंत्र के महापर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले, घर से निकले और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट करे। क्योंकि युवाओं की बात नरेंद्र मोदी जी जब जब करते हैं, तो इस देश में 61% जनसंख्या किसी की है तो वो युवाओं की है। और मैं युवाओं पे कहना चाहता हूं कि संघर्षों के साये में इतिहास हमारा पलता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी। बातें आपने सुन ली, जनता की राय जान ली। आप मत भूलना वोट देने 25 मई को जरूर जाना और इसी तरीके से देखते रहिए जागो दिल्ली जागो न्यूज।